का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे कि लोग वोट के दिया, उस समाज का नाम लिए, हम के अगले 7 जन में वोटा। मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं, बनना भी नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। तो ब्राह्मण और कुर्मी की जोड़ी प्रशांत किशोर बनाना चाह रहे हैं। मतलब आरसीपी सिंह जब से कल पार्टी ज्वाइन किए हैं उसके बाद से ये चर्चा बड़ी तेज हो गई है कि क्या नालंदा फतह करने की कोई प्लानिंग चल रही है। कल का वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि वहाँ का जो एसडीएम है नालंदा के, उनसे प्रशांत किशोर भिड़ जाते हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं, बनना भी नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। एक कॉल रिकॉर्ड भी वायरल हुआ जिसमें नालंदा के जनसुराज के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको वहाँ के प्रशासन जो अधिकारी हैं वो धमकाते हुए सुने जा रहे थे। खैर ये तो चलते ही रहता है, राजनीति है। प्रशांत किशोर भी डट कर राजनीति कर रहे हैं, प्रशासन की ताकत समझते हैं और प्रशासन से किस तरह उलझ कर न्यूज़ बनाना होता है, खबर बनाना होता है, इसमें भी बखूबी माहिर हैं प्रशांत किशोर। लेकिन चर्चा का हमारा विषय ये नहीं है। चर्चा का हमारा विषय है कि नालंदा में क्यों अटैक कर रहे हैं, कल्याण बिघा क्यों पहुंच रहे हैं प्रशांत किशोर। भाई कल्याण बिघा से क्या कनेक्शन है? देखिए नालंदा में, अगर नालंदा जिला की बात करें तो 7 विधानसभा सीट है। आप हरनौत कहिए, हिलसा कहिए, इस्लामपुर कहिए, बिहार शरीफ कहिए, नालंदा कहिए, राजगीर कहिए, 7 विधानसभा सीटें हैं जो नालंदा जिला में पड़ती हैं। और नालंदा जिला कुर्मियों का डेन माना जाता है, मतलब कुर्मियों का गढ़। और वहाँ के कुर्मी जो है, माफ़ कीजिएगा, कितने समृद्ध हैं इसका अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो पटना में आकर जरा एक बार आप सर्वे कर लीजिए कि यहाँ के पटना के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, मतलब ज़मींदार का मतलब जिनके पास 5 कट्ठा 8 कट्ठा 10 कट्ठा का प्लॉट है, जिस पर बड़े बड़े अस्पताल खड़े हो रहे हैं, बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं, वो किस जाति के हैं? सर्वाधिक यहाँ आपको कुर्मी जाति के ही मिलेंगे। तो मगध का जो इलाका है, मतलब नालंदा से लेकर पटना तक कह लीजिए, ये कुर्मियों का एक तरीके से कहिए तो मक्का मदीना है। और नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में सर्वाधिक विकास किसी एक जाति का हुआ तो वो कुर्मी जाति का हुआ। ये बात कहने में मुझे कोई संशय नहीं है। आपको अगर संशय लगता होगा तो अपना स्तर से पता कर लीजिए। कोई बहाली हो, जिला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, सब जगह कुर्मियों का दबदबा दिखता है। अब कुर्मियों के बारे में जब इतना मैं बता रहा हूँ तो एक बात बड़े आसान तरीके से समझना होगा कि बिहार में बीते 20-25-30 सालों से, एक तरीके से कहिए कि 1994 से ही, 92-93 से जब से कुर्मी चेतना रैली हुई, उसके बाद से कुर्मियों के एकमात्र नेता अगर बिहार में कोई माने जाते हैं और हैं भी तो वो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। तो अब नीतीश कुमार का जो दिन है, मैं ये नहीं कहूँगा लद गया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब नीतीश कुमार थक गए हैं। नीतीश कुमार थक रहे हैं और मतलब 2030 तक उनकी शारीरिक अवस्था क्या रहेगी, कोई भविष्यवक्ता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन इतना पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि अभी से और ज़्यादा ख़राब हो गई रहेगी। हर इस स्थिति में हर इंसान एक उम्र के बाद शरीर उसका जवाब दे जाता है, कोई इंसान हो। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आरसीपी सिंह की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए प्रशांत किशोर जो कल नालंदा पहुँचे और जो प्रशासन से उनका मुँहा ठेठी हुआ, जो एक तरीके से कहिए कि वाक युद्ध हुआ, उसके बाद ये चर्चा पटना के पॉलिटिकल गैलरी में, पटना के पॉलिटिकल लॉबी में शुरू हो गई है कि नालंदा की जो 7 सीटें हैं, चाहे दोस्तों आप अस्थावा कहिए, चाहे बिहार शरीफ कहिए, राजगीर कहिए, इस्लामपुर कहिए, हिलसा कहिए, नालंदा कहिए या हरनौत कहिए, 7 सीट पर जनसुराज बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और एक बात यहाँ पर आपको और बताते हैं, देखिए ये सिर्फ 7 सीटों की बात नहीं है, हर वो सीट जहाँ से जदयू चुनाव लड़ेगी। दरअसल ये मामला समझिए, 2020 का दोस्तों आप याद कर लीजिए गुणागणित, चिराग फोबिया लगा था नीतीश कुमार को, और वो फोबिया इतना खतरनाक साबित हुआ कि करीब 34-35 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को हारना पड़ा था। डेटा कहते हैं चिराग पासवान ने वो भूमिका निभाई कि जदयू जो 70 सीटों की पार्टी थी वो सीधा घटकर 43 सीटों पर आ गई। अब ऐसी परिस्थिति में अगर इस बार चिराग पासवान, हालांकि देखिए चिराग पासवान का आपने वो तस्वीर सुबह वाला देखा होगा जिसमें चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे, तो ये तो तय है कि चिराग पासवान इस वक्त नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छे मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस पे हैं। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन इस बार प्रशांत किशोर कर देते हैं आरसीपी सिंह के साथ मिलकर
हो सकता है कि शिवदीप लांडे जो हैं, जिन्होंने एक पार्टी बनाई, वो भी अगर इसमें मर्ज कर जाए, तो कई पार्टियां बिहार में काम कर रही हैं इस वक्त। तो छोटी छोटी कई पार्टियां हैं, AP गुप्ता की भी एक पार्टी है इनकलाब पार्टी। तो अगर वैसी सीटों पर जहां से जदयू के प्रत्याशी लड़ेंगे, उन सीटों से अगर सिर्फ प्रशांत किशोर अपने प्रत्याशी उतारे जनसुराज के और हर सीट पर 5,000 10,000 वोट काट ले जाएं, और जिस तरह की स्थिति बन रही है, देखिए अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इमामगंज और बेलागंज में हमने चुनाव परिणाम देखा, 10 से 15,000 वोट तो आराम से जनसुराज ले आती है। और देखिए सी वोटर्स का जो सर्वे हुआ, उसमें नीतीश कुमार से अधिक पॉपुलर चेहरा बताया गया प्रशांत किशोर को। 41% जनता ने कहा कि तेजस्वी यादव सबकी पसंद है एज ए CM, और दूसरे नंबर पर PK थे 15% के साथ, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार थे 8% के साथ। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान तो बहुत नीचे थे, 4-5% था उनके पास कुल मत। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हर विधानसभा में प्रशांत किशोर एक फैक्टर बन रहे हैं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में अगर इसी रूपरेखा पे काम करते चले गए। और देखिए हरनौत सीट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरनौत सीट से बार बार चर्चा होती है कि उस सीट से कभी नीतीश कुमार भी विधायक बने थे, और उसी सीट से निशांत कुमार भी इस चुनाव में अपना आजमाइश कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार की राजनीति को अगर खत्म करना है, जो प्रशांत किशोर और RCP सिंह सोचते हैं, और देखिए दोनों सबसे नज़दीकी सिपा सलार रहे हैं। एक समय था जब एक अध्यक्ष हुआ करते थे RCP सिंह और उपाध्यक्ष हुआ करते थे प्रशांत किशोर JDU के अंदर, अगर आपको याद होगा, और नीतीश कुमार के दाएं बाएं दिखते थे। वो दिन भी बिहार में देखा है। और आज यही कहते हैं नहीं, घर का भेदी लंका ढाए, जो सबसे करीबी लोग हैं नीतीश कुमार के, आज वही नीतीश कुमार के सामने छाती चौड़ा करके खड़े हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नालंदा फतह करना है, और नालंदा की 7 सीटों पर अगर जनसुराज ने अपना काम किया, RCP सिंह ने अपना काम किया, तो आप ये बात नोट करके ले लीजिए कि जदयू का जड़ हिल जाएगा। चूँकि सबसे अधिक अगर बिहार में काम भी किसी जिले में हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नालंदा में हुआ है। ग्लास ब्रिज तक बन गया राजगीर में। आप जाकर सड़क देख लीजिए, पूरे बिहार का सड़क सब जगह का बना, लेकिन नालंदा का एक अलग ही सड़क आपको दिखेगा, एक अलग ही वहाँ पर क्लीन लाइनेस सब ब्यूटी दिखेगा। रोजगार किसी को नहीं मिला, लेकिन वहाँ के अस्पताल चमक गए, वहाँ के विद्यालय चमक गए, वहाँ के सड़क चमक गए, स्टेडियम तक बन गया। क्या नहीं हुआ? पूरे बिहार का बजट एक तरफ होता है और राजगीर नालंदा का बजट एक तरफ होता है। अगर उस गढ़ में प्रशांत किशोर ने झंडा गाड़ा, RCP सिंह ने झंडा गाड़ा, तो ये मानकर चलना होगा कि आने वाले दिनों में जदयू का हश्र बहुत बुरा हो सकता है। और इसकी तैयारी में प्रशांत किशोर और RCP सिंह लग गए हैं। कल्याण बिघा पहुंचने का मतलब बहुत बड़ा है। देखिए एक सिंबॉलिक मैसेज होता है, राजनीति में कोई भी काम सीधा नहीं किया जाता है, चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, सिंबॉलिक काम किया जाता है, और वही काम प्रशांत किशोर ने कल कल्याण बिघा पहुँचकर किया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।